असम का डिलिमिटेशन शुरू होने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने स्टेटमेंट दिया था, ये कहते हुए कि असम का डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मियाँ लोगों के बहुत ज्यादा वजन है और इस डिलिमिटेशन का एक उद्देश्य होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर बोल रहा है इसका कोई काम नहीं है डिलिमिटेशन, इसका कोई रोल नहीं। तो चीफ मिनिस्टर डिलिमिटेशन कमीशन को समझा रहा है कि आप डिलिमिटेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि असम में मियाँ लोगों के वजन को कम करें। यही नहीं, उसने टारगेट सेट किया कि असम की 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कम 110 में तो असम के इंडिजिनस लोगों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब डिलिमिटेशन हो रहा था तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हम अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम के अंदर, हमें विश्वास है कि हम अपना उद्देश्य हासिल करेंगे। और डिलिमिटेशन खत्म होने के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया, बधाई दी, संतोष जाहिर किया और बताया कि 106 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिजिनस लोगों के हाथ में आ गई है। तो ये बाई चांस नहीं होगा कुछ। क्लियरली बाउंड्रीज लुक लाइक। मुजफ्फरपुर किसी विशेष कारण से मैंने नहीं चुना है, ये सिर्फ बिहार सीईओ की वेबसाइट पे आसानी से मिल रहा था इसलिए मैंने चुना है। अब आपको मैं असम का डिलिमिटेशन दिखाता हूं। नेक्स्ट दिखाइए। ये असम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हम ये है असम की करीमगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब इस करीमगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये उसकी अंदर जो अलग अलग कलर में हैं ये उसके असेंबली सेगमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूं आप कॉर्नर पे जो हरे और पीले रंग वाले सेगमेंट हैं इनको, ये जो ये देख रहे हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंसी, हरे रंग की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और पीले रंग की कॉन्स्टिट्यूएंसी। कुछ और चीज लग रही है आपको? कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे नहीं बनाई गई है, ऐसे नहीं है, कोई नॉर्मल शेप नहीं है। क्या किया गया है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में? आप एक और चीज देखिए, वो ऊपर जो डार्क रेड वॉयलेट कलर में दिख रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसको देखिए, वो करीमगंज साउथ है। थोड़ा सा आप क्लोज जा सकते हैं वो दिखाने के लिए ताकि वो लेफ्ट कॉर्नर जरा अच्छे से दिखाई दे। हाँ, ये वाला कॉर्नर ठीक से दिखाई दे। साइज बढ़ा के केवल वो कॉर्नर दिखा दीजिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। ये देखिए अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का आकार देखिए। ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे? और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी आकार देखिए। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ आ रही है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा यहाँ आ रहा है, इसका हिस्सा यहाँ आ रहा है। ये क्या हो रहा था? अब मैं आपको बता देता हूं क्या हो रहा है। ये मुस्लिम एरियाज है और ये रिलेटिवली हिंदू डोमिनेटेड बूथ है। तो किसी ने बैठ के तसल्ली से एक एक बूथ लेवल डेटा लेके तय किया है कि किसको किस इलाके में डालना है ताकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदू मेजॉरिटी बन जाए और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मुस्लिम हो जाए, ताकि बीजेपी जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी हारती थी उसमें से कम ये वाली जीत जाए। ये तो हारनी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, इसकी शेप देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या है। अगर आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ एक एक्सेप्शन में आपको दिखा रहा हूं तो आप दूसरा मैप दिखाइए। ये सारे असम के सीईओ की वेबसाइट से लिया गया है, ये हमने मैप नहीं बनाए, सीईओ की वेबसाइट से लिया हुआ मैप। मैं चाहता हूं अब आप पहले डार्क ब्लू वाला मैप देखिए, लहरिया घाट। जरा इसको और नजदीक लाके दिखाइए, लोगों को इसको एंजॉय करने दीजिए, इसका मतलब कलाकार की कलाकृति को। ये लहरिया घाट कॉन्स्टिट्यूएंसी है ब्लू कलर में। आप बीच में दो डॉट्स देख रहे हैं, आइलैंड्स। कहीं आपने देश में ऐसा इलेक्शन का मैप देखा है? ये क्या था? लहरिया घाट एक जगह थी जो हमेशा मुस्लिम डोमिनेटेड थी।
यहां 60-65% मुस्लिम वोट हुआ करते थे। तो और जो उसके साथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, मौर्य गांव शायद नाम है उसका, मोरीगांव जो है, ये भी 50% 60% मुस्लिम हुआ करती थी। तो क्या हुआ है, अब चुन चुन के जहां जहां मुसलमान हैं उन सबको उठा के लहरियाघाट में शिफ्ट कर दिया गया है। अब लहरियाघाट 98% मुस्लिम हो गई है। बाकी ये जो मौर्य गांव है, ये अब 60 नहीं, अब ये सिर्फ 35-40% मुस्लिम बची है। और ये काम कुरैशी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया। ये मतलब क्योंकि जी ये 2023 में किया है, आपके जमाने में नहीं किया तो क्योंकि जैसा मैंने बताया, ये आपको मतलब अगर लगे कि एक है तो एक वो वाला राइट कॉर्नर भी जरा दिखा दीजिए दोबारा, राइट ऊपर वाला कॉर्नर, उसको शिफ्ट करके भी दिखाइए। ये मैं कोई आपको एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा हूं, बाय चांस नहीं हुआ है, किसी से छोटी मोटी नीचे की हेराफेरी नहीं है। ये देखिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, इसका नक्शा क्या हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का नक्शा ये जैसे मैंने कहा सीओ की वेबसाइट से है, मैंने नहीं बनाया नक्शे कुछ। जैसा मैं कह रहा था, these are not instances of some minor हेराफेरी done by some player at some point. Before delimitation started, असम में जैसा मैंने बताया, डिलिमिटेशन कमीशन ने नहीं किया था 2006-07 में, असम और जम्मू कश्मीर को बाहर छोड़ दिया गया और वहां पे इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा गया था और 2023 में इलेक्शन कमीशन ने इस काम को किया है। असम का डिलिमिटेशन शुरू होने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने स्टेटमेंट दिया था, ये कहते हुए कि असम का डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां मियां लोगों के बहुत ज्यादा वजन है और इस डिलिमिटेशन का एक उद्देश्य होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर बोल रहा है जिसका कोई काम नहीं है डिलिमिटेशन से, जिसका कोई रोल नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर डिलिमिटेशन कमीशन को समझा रहा है कि आप डिलिमिटेशन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि असम में मियां लोगों के वजन को कम करे। यही नहीं, उसने टारगेट सेट किया कि असम की 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कम 110 में तो असम के इंडिजिनस लोगों की मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब डिलिमिटेशन हो रहा था तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हम अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस काम के अंदर, हमें विश्वास है कि हम अपना उद्देश्य हासिल करेंगे। और डिलिमिटेशन खत्म होने के बाद उन्होंने धन्यवाद दिया, बधाई दी, संतोष जाहिर किया और बताया कि 106 कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिजिनस लोगों के हाथ में आ गई है। तो ये बाई चांस नहीं हो रहा था कुछ, क्लियरली मतलब अगर आपको पॉलिटिकल डिजाइन देखना हो, उसके ये एग्जाम्पल है। इसको अगर यहां पॉलिटिकल साइंस के काफी स्टूडेंट बैठे हैं, इसको जेरीमेंडरिंग बोला जाता है। जेरीमेंडरिंग इस चीज को बोलते हैं, ये जो हो रहा है ना कि कोई बैठ के तय करता है कि मुझे वोट यहां मिलेगा, फिर यहां मिलेगा, फिर वहां मिलेगा। पर अमेरिका में भी इतनी शर्म रखते हैं कि वो तीनों को जोड़ के रखते हैं, अलग से आइलैंड अमेरिका में भी नहीं बनते कि ये सब तो बात बन गई है, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाला वो बूथ है, जरा वो भी मेरे को दे दो ना, उसमें फायदा हो जाएगा। ये वहां भी नहीं होता है। हमने अमेरिका के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए इसके अंदर करते हुए। दिस इज, मैं जो दिखा रहा हूं, एक तो इसलिए कि असम में जो 2024 का इलेक्शन हुआ, इसके आधार पर और अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है,
इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आधार पे होने जा रहा है। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि लोअर असम का इलाका जहां काफी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां कांग्रेस और बीजेपी का एग्जैक्टली एक बराबर वोट आए तो बीजेपी को 10 सीट फालतू आए। इसको क्लासिकल अमेरिका की भाषा में समझा देता हूं, क्योंकि अमेरिका में इस तरह की हर चीज के लिए बड़ी सुंदर लैंग्वेज होती है। इसको बोलते हैं पैकिंग एंड क्रैकिंग। मतलब जिसका वोट आपको नहीं मिलना, या तो उसको छितरा दो। मुसलमान का वोट 50% है, उसको 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दो। कहीं 25 हो जाएगा, कहीं 30 हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, 50 कहीं नहीं रहेगा, सब में हम जीत जाएंगे। या अगर इतना ज्यादा है कि छितराने से काम नहीं चलेगा, तो उसको पैक कर दो। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं हमेशा 20,000 से हारता था, कोई बात नहीं, 80,000 से हार जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है, हारना तो ऐसे भी है वैसे भी है। लहरिया घाट जो आप देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये केस है। जो कांग्रेस हम मतलब जो बीजेपी का कोई चांस ही नहीं था और कांग्रेस जीता करती थी हमेशा, यूडीएफ जीता करती था, तो बीजेपी ने कहा 20,000 से क्यों हारे, हम 80,000 से क्यों ना हार जाए। होना तो यही है, एक ही सीट हारनी है ना, और उसके बदले में 4 सीट के अंदर हम अपनी सिचुएशन इंप्रूव करते हैं। तो क्रैकिंग एंड पैकिंग, ये 2 चीज की जाती है। एक चीज और है स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाते वक्त आप ऐसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को चुने जो कि एक खास तरह का रिजल्ट है। असम में प्रॉब्लम थी, गौरव गोगोई जो थे हेमंत बिस्वा शर्मा को पसंद नहीं थे, और गौरव गोगोई अपना चुनाव जीत रहे थे। 2014 में भी मोदी वेव में जीत गए, 2019 में भी गौरव गोगोई जीत गए थे चुनाव। तो फिर उसका सॉल्यूशन हेमंत बिस्वा शर्मा ने निकाला। मैं चाहता हूं वो भी आप दिखा दें। ये असम की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब तक असेंबली सेगमेंट मैंने दिखाए थे, अब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनी है असम में, ये असम की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, कि ये है, कि ये है, कि ये है, इधर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये है। लेकिन ये आप कॉन्स्टिट्यूएंसी देख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है काजीरंगा। पहले क्या था, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गौरव गोगोई चुनाव लड़ते थे। कॉन्स्टिट्यूएंसी की शेप नॉर्मल थी, इस इलाके के साथ ये इलाका जुड़ा हुआ था, यहां मुसलमान है, और गौरव गोगोई मिला के कंफर्टेबली जीतते थे। इसको बाहर निकाला और देखिए कहां लेके गए, चुन चुन के कि जो सीट एजीपी या बीजेपी की थी उनको जोड़ के नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई काजीरंगा। इसको बोलते हैं स्टैकिंग। आपने उनको स्टैक इस तरीके से किया कि रिजल्ट है। जाहिर है गौरव गोगोई को छोड़ के जाना पड़ा, वहां से छोड़ा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी।